So hey guys, what's up? Welcome back to my channel Shop Trading. ओके सो गाइस, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। और तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग एसएनआर क्या होता है और वीक एसएनआर क्या होता है। अब आप इससे तो देखो समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि जो जिसमें ताकत होगी, जिस सपोर्ट में या रेजिस्टेंस में जिसमें ताकत होगी, और वीक का मतलब ये है कि वो कमजोर होगा। तो जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा कि एस एन आर मतलब एस मतलब सपोर्ट और आर मतलब रेजिस्टेंस। जब भी कोई चीज़ सपोर्ट से टकराती है, सपोर्ट मतलब आप लगाओ कि जैसे कि कोई ज़मीन, अब हम ज़मीन पर कोई बॉल फेंकेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगी। उसी तरह से जब कोई छत पे अगर हम कुछ भी चीज़ को फेंकेंगे तो उस छत से टकरा कर वो नीचे आएगी। तो इसी तरीके से होता है सपोर्ट का मतलब। सपोर्ट वो होता है जहाँ से बायर्स एंटर करते हैं, और रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ से सेलर्स एंटर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सब वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। देखो, अब जैसे ये कैंडल है, अब ये जैसे ये अप ट्रेंड में था, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ वीक रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, अब जैसे कि ये है, एक सेकंड मैं थोड़े से बड़ा कर लूँ। हाँ, अब आपको अच्छे से क्या, देखो, मार्केट जब इस येलो लाइन से टकराया, यानी कि रेजिस्टेंस से टकराया, तो हल्का नीचे आया। ये अब आया, अब इसे ब्रेक करते हुए ऊपर चलेगा, फिर आया, ब्रेक करते हुए नीचे आएगा, फिर ब्रेक करा, फिर ब्रेक करा, ब्रेक करा, फिर ऊपर गया, ब्रेक करा, और यहाँ पे इसने रेस्पेक्ट दी है। समझ में आई? मतलब इस जगह पर तो इसने रेस्पेक्ट दी, लेकिन यहाँ पर ये रेस्पेक्ट नहीं दे रहा बिल्कुल भी। कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहा। ये अपने मन से, अगर इसका मन है तो ये इसको रेजिस्टेंस फील हो रहा है मार्केट को, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि यहाँ से गया तो अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पे आके इसने इसको सपोर्ट फील किया। तो मतलब इस जो रेजिस्टेंस है ना, इस पर हम जो ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है, इस पर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कभी तो ये इसको रेस्पेक्ट कर रहा है और कभी इसको डायरेक्ट ब्रेक करता हो जा रहा है। तो ऐसे में हमें इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट करके ट्रेड वगैरह बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अब हमें ट्रस्ट कैसे पे करना है, तो ये तो था एक वीक सपोर्ट या वीक रेजिस्टेंस। अब आपको बताता हूँ मैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है। ये देखो, एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो, जब भी मार्केट इससे आया और इससे टच होते, देखो ये रेड कैंडल बनी है। आपको दिखा दूं, आपको दिख रहा होगा कि ये एक रेड कैंडल बनी है यहाँ पे। और जब इस ग्रीन कैंडल ने इसको क्रॉस किया, मतलब आप देखोगे कि जब जब इस पे इस लेवल पे मार्केट क्लोज हो रहा है, तो मोस्टली ये इसको रेस्पेक्ट दे रहा है। देखो, जैसे यहाँ क्लोज हो, रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये मार्केट आया, अब देखो थोड़ा प्लस माइनस तो चलता रहता है, पर बायर्स आए, अगेन क्लोज हुआ, बायर्स आए, अगेन क्लोज हुआ, बायर्स आए, अगेन क्लोज हुआ, बायर्स, बायर्स, फिर इसने ब्रेक किया। अब ये ब्रेक का भी मुझे आपको बाद में बताऊंगा कि ब्रेकआउट क्यों हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आया, इसको रेजिस्टेंस फील हुआ, यहाँ आया, इस रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट लेकर के अपवर्ड जाने लगा, और उसके बाद देखो कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट अपवर्ड की तरफ जाने लगा है। तो अब हम बात करें कि हमें किस पे भरोसा करना चाहिए। इस पे अब जैसे हम अब ट्रेड लेंगे, अब मार्केट उस लेवल पे क्लोज होगा, तो हम ज़्यादातर किस पे भरोसा करेंगे, इस येलो वाले पे या ग्रीन वाले पे? हम भरोसा करेंगे ग्रीन ग्रीन वाले पे। क्यों? क्योंकि हमने पिछली हिस्ट्री में जाके ये देख लिया है कि मार्केट जो सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहा है वो इस लेवल को दे रहा है। मोस्टली जो रेस्पेक्ट दे रहा है वो इस लेवल को दे रहा है। और जबकि येलो वाला क्या था, ये कभी भी इसको ब्रेक कर रहा है, मन है तो रेस्पेक्ट दे रहा है, नहीं तो नहीं दे रहा। और मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है।
अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये आपकी ट्रेड विन होगी, वरना तो आप लॉस खा सकते हो। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि कभी भी एक सपोर्ट को 4 बार से ज़्यादा आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि 4 या लास्ट 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 मतलब आप 5 बार तक यूज़ कर सकते हो। वैसे तो 4 ही करना, ज़्यादा मत करना, 4 बार तक ही यूज़ करना। क्योंकि देखो अगर हम देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि ये ना कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि मार्केट जो है वो आया नीचे, इससे टकराया फिर गया ऊपर, इससे टकराया फिर गया ऊपर, इससे टकराया फिर गया ऊपर, इससे टकराया फिर गया ऊपर। अब होने को तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन जब आप सोचो कि कोई चीज़ बार बार में एक ही चीज़ से टकराएगी 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 और टकराएगी, तो वो ये जो सपोर्ट है वो कितने टाइम तक एक वजन को सहन कर सकता है। ज़्यादा बार नहीं करेगा ना, तो ये भी एक टाइम पर जो है ब्रेक हो जाएगा और मार्केट जो है ब्रेकआउट दे देगा यहाँ से। क्योंकि इसने कहीं कम से कम 4 से 5 बार तो इसने कोशिश करी थी इन कैंडल्स को वापस अपवर्ड भेजने की, लेकिन इसने कई बार तो कोशिश करी थी क्योंकि अब सब वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसने स्ट्रॉन्ग अपनी पावर दिखाई भी थी। लेकिन एक ही चीज़ पर अगर आप बार बार बॉल फेंकोगे 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 या कोई भारी चीज़ फेंकोगे तो वो टूट ही जाएगी। ऐसा कर, तो इसी वजह से ये भी, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ज़्यादा से 4 बार आप यूज़ करो एक सपोर्ट लेवल को। और अगर आप मैं आपको बताऊँ एक वीक, अगर आपको मैं बताऊँ वीक एसएनआर की, तो वीक एसएनआर तो ये है कि एक बार आया सपोर्ट करा, दूसरी बार आया, तो इतने में ये क्या है, क्योंकि वीक है तो इसे तुरंत ही तोड़ देगा और फिर तोड़ गया और फिर तोड़ गया। तो इसलिए ऐसे पे हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। हमें ट्रस्ट करना है सिर्फ इस पे, हमें जो ट्रेड ट्रेड लेनी है वो इसी पर लेनी है। देखो मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ बता देता हूँ। तो देखो अब जैसे हम वापस अपने क्योटेक्स के चार्ट पे आ गए। अब देखो यहाँ पे इस वीक लेवल ने भले ही यहाँ पे सपोर्ट दिया हो, लेकिन हमें इस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। और हमें इस पे ट्रस्ट कब कर सकते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि आप अभी बिल्कुल बिगिनर हो मेरे ख्याल से, तो आपको इस जगह पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है। अब क्यों नहीं लेनी, क्योंकि वो मैं आपको बाद की वीडियो में बताऊंगा कि इस जगह पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन किस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने जिस तरीके से ये जो सपोर्ट लेवल है ना ग्रीन वाला, जो हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इंतजार करना है कि मार्केट जब इस पे आएगा तभी हमें ट्रेड लेनी है, या इसके अलावा ऐसे ही आपको पॉइंट्स पीछे जा करके ढूंढने होंगे कि मार्केट ने सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट किस तरीके किन किन पॉइंटों को ज़्यादा दी है। तो आपको सिर्फ उसी लेवल पर ही ट्रेडिंग करनी है, और आपको बिल्कुल भी किसी भी लेवल पर ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा चांस होंगे लॉस करने के। तो हाँ, और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। हाँ, तो देखो मैंने आपको बताया जैसे कि स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो जब भी कोई आएगा तो इसको वो वापस ऊपर की तरफ भेज देगा, है ना, कई कई बार। लेकिन जैसे ये आया, ये टकराया, ये आया, ये टकराया, ये आया, ये टकराया, ये ऊपर गया। लेकिन जब भी स्ट्रॉन्ग उसको वो ब्रेक करेगा तो आपको क्या थोड़ा सा इंतजार करना है, और जब भी वो इस पे आकर वापस क्लोज होगा तो आप डाउन के लिए जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आ, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये पहले तो सपोर्ट का काम कर रही थी, इसको इसके लिए ये ऊपर बायर्स आ जाते थे, ये आया फिर बायर्स आ जाते थे ऐसे करके। लेकिन फिलहाल फिलहाल जो ये काम है ना, अब ये रेजिस्टेंस की तरफ काम कर, और रेजिस्टेंस से कौन आते हैं, सेलर्स। तो ये जब भी अब ये यहाँ क्लोज होगा ना तो यहाँ से सेलर्स आएंगे। ये एक ही लाइन जो स्ट्रॉन्ग थी, ये पहले तो बायर्स का काम कर रही थी, और जब इसने ब्रेक किया इसको इसको ये ब्रेक किया इन कैंडल्स ने, और जब ये इस पे वापस क्लोज हुई तो उसके बाद ये काम सेलर्स का हो जाएगा, तब यहाँ से सेलर्स आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है कि
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है और वीक सपोर्ट क्या होता है, हमें किस पर ट्रेडिंग करनी है, किस पर ट्रेडिंग नहीं करनी। आगे चल के मैं आपको लाइव ट्रेड करके बताऊंगा, तो आप मुझे बता देना कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। और भी आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी अभी, जिसमें कि एसएनआर छोटे कुछ अलग अलग तरीके एसएनआर होते हैं, ट्रेड लाइंस में ट्रेड कैसे करते हैं, अप ट्रेंड में ट्रेड कैसे करते हैं, डाउन ट्रेंड में ट्रेड कैसे करते हैं, क्या ब्रेकआउट हुआ क्या है, मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, बस आप मेरे को सपोर्ट करते रहना। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अब से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।